और जो चाहे वह मालिक करसी। क्या बोले धर्मराज? भाई और बहनों ध्यान देना इस पॉइंट पे, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। जो चाहे वह मालिक करसी, यानी वो परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, जो चाहे सो करसी, जो चाहे सो कर सकता है। वाकी शरण फिर कैसे मरसी, उसकी शरण में आने के बाद भला फिर जीव कैसे मर सकता है। लेकिन भाई और बहनों वर्तमान में जबरदस्ती संगत को मरवाया जा रहा है। ऐसे समर्थ सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद भी आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत अकाल मौत मर रही है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अभी जो 65 नंबर की लास्ट जो ऑडियो आई है हिसार जेल से, खुद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि संगत में भगत अकाल मौत मर रहे हैं, किसी का अकाल बेटा मर रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है क्यों मर रहे हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता। भाई और बहनों क्यों मर रहे हैं, पहले आपको इनके कुकर्म दिखाते हैं। इन कुकर्मों के चलते ये लोग संगत का सत्यानाश करवा रहे हैं। गुरुदेव के परिवार वाले, संगत की मर्यादा तुड़वाई जा रही है, काल की गोद में बैठाया जा रहा है। संगत भी पूरी तरह से नादान है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही, साथ संगति के वीडियो देखकर अपने बचाव का रास्ता चुन नहीं रही। और अगर इसी प्रकार से गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे चलती रही तो ये काल प्रेरित लोग संगत को ना घर का छोड़ देंगे, ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देंगे। आपको मैं इनका एक बहुत बड़ा कुक्रम दिखाता हूं, बहुत बड़ा कुक्रम। ये पोस्टर आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों के पास में आ गए होंगे। ये पोस्टर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा बढ़ चढ़कर संगत में डाले जा रहे हैं। और ये पोस्टर आपको भी देखने को मिल गए होंगे, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत में भेजे जा रहे हैं। क्या है ये, ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। तीनों देवा कमल दल बसै, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये श्री रामचंद्र जी और उनकी धर्म पत्नी सीता जी की फोटो है। और क्या है, भगवान राम और माता सीता विवाह महोत्सव, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह की वर्षगांठ मना रहा है। विवाह महोत्सव ये हर साल मनाया जाता है नेपाल में, क्योंकि जो राजा जनक थे वो नेपाल के रहने वाले थे, जनकपुरी के। और जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने, काल के पुत्र ने, स्वयंवर में सीता जी को जीता था और उनकी शादी हुई थी, उस दिन को विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो नेपाल में वो प्रोग्राम है, वहां पे दुनिया भर के श्री रामचंद्र जी के भगत आएंगे, काल के उपासक आएंगे, पाखंड पुजारी आएंगे, आन उपासक आएंगे। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जिनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, दीमक लग चुकी है पूरी तरह से, ये श्री राम विवाह महोत्सव के दिन नेपाल में जाकर वहां पर एक बहुत बड़ा भंडारा लगा रहे हैं उन लोगों के लिए, फ्री में भंडारा, भंडारा एक्सपर्ट। अरे 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आन उपासना को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां नेपाल में जाकर आन उपासकों के लिए भंडारा लगा रहे हैं। जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए वहां पर आ रहे हैं लाखों की संख्या में, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान में हमारे आश्रम अच्छी प्रकार से चले। ये भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुपात्र को कभी भूल के पैसा मत देना, कुपात्र को कभी भूल के भी दान धर्म मत करना, तुम्हारे कर्म फुड़वाएगा। साल भर पहले इन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर देखने के लिए जो आन उपासक आते हैं उनके लिए भंडारा लगाया, इनको बहुत समझाया, नहीं समझे, भक्तों की मर्यादा तोड़वाई, भक्तों के दान धर्म का दुरुपयोग करवाया। अब इन्होंने फिर से काल प्रेरणा से नया ड्रामा शुरू कर दिया। भाई और बहनों, अब आपके समझ में आ जाने चाहिए कि काल कैसे और किन के माध्यम से पूरा जोर लगा रहा है।
कलयुग की बिचली पीढ़ी है। काल ने भगवान से वचन लिया था कि कलयुग में जितनी मर्जी जीव ले जाना, क्या वो लेकर जाने देगा आसानी से? अरे वो कैसे अपना दाव खेलेगा, कैसे चाल चलेगा, वो स्वयं प्रकट नहीं होता। ऐसी मंद बुद्धि आत्माओं में कुप्रेरणा करके, जो सतगुरु के भगत होने के बावजूद भी मर्यादा में नहीं रहते, काल उनमें प्रवेश करके, उनमें प्रेरणा करके, उनको अपना एजेंट बना के, और काल को पता है कि सूक्ष्म चाल चलनी पड़ेगी। ये मूर्ख संगत, लाखों की भीड़ संत रामपाल जी के परिवार पे आंख बंद करके विश्वास कर रही है, और यही समय है चोट मारने का। और देख लो संत रामपाल जी के परिवार के माध्यम से कितना बड़ा कुकर्म, भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा कुकर्म, सबसे बड़ी गलती। हर गलती माफ है, लेकिन यह गलती माफ नहीं है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी। आन उपासना कर लो या आन उपासना में सहयोग कर दो, और श्री राम विवाह महोत्सव में जाकर भंडारा लगाना आन उपासना में सहयोग है। अरे भाई, तुम कहां ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो? गुरुदेव के परिवार को तो धनाना की गलियों में गधा बन के घूमना है। तुम क्यों तैयारी कर रहे हो उनके पीछे गधे बनकर घूमने की? तुम्हारी आंखों के सामने ये कितना बड़ा ये कुकर्म किया जा रहा है। सरासर भक्ति मार्ग में पाखंड किया जा रहा है। परमात्मा तो इतने दिनों से हमें ज्ञान समझा समझा के इस कुकर्म से दूर कर रहे, आन उपासना करने और उसमें सहयोग करने से दूर कर रहे, और गुरुदेव का परिवार काल प्रेरणा से आपको उसी आग में झोंक रहा है। ध्यान से देखिए, आपकी आंखों के सामने है। भगवान राम माता सीता विवाह महोत्सव पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निःशुल्क भंडारा आयोजन किया गया है। दिनांक 3 से 7 दिसंबर 2024 तक, मासिर 18 से 22 गते तक, स्थान 12 बीघा रंगभूमि मैदान, जनकपुर धाम, जिला धनुषा, नेपाल, सतलोक आश्रम, नेपाल। ये क्या किया जा रहा है भाई और बहनों? भक्तों को अकाल मौत मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है गुरुदेव के परिवार ने काल से, और इसीलिए संगत की दुर्गति हो रही है। और इसीलिए आज हिसार जेल से आई हुई 65 नंबर की विशेष ऑडियो में गुरुदेव ने इसी बात का जिक्र किया जो आपको आगे सुनाऊंगा। ये दूसरा पोस्टर देखिएगा भाई और बहनों। तीनों देवा कमल दल बसै, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। विवाह पंचमी, किसकी विवाह पंचमी? काल के पुत्र विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी की विवाह पंचमी। विवाह पंचमी पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निःशुल्क खुला भंडारा आयोजन किया गया है। दिनांक 3 से 7 दिसंबर 2024 तक, स्थान 12 बीघा रंगभूमि मैदान, जनकपुर धाम, जिला धनुषा, नेपाल। ये नेपाल वाले भक्तों के आश्रम वालों के नंबर हैं। आयोजक कौन है? पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल तथा संत रामपाल जी के सर्व भगत जन। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। भाई और बहनों, शुक्र मनाना गुरुदेव का, बारंबार दंडवत करना कि आप लोगों को परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया, साध संगति में बैठा दिया, वरना ये कर्म आज हमारे भी फूट रहे होते। और इसीलिए आने वाले समय में ये संगत काल की चपेट में आएगी, क्योंकि मर्यादा किसी की सुरक्षित नहीं है। अरे तुम तो सीधे सीधे अपने भगवान को छोड़कर काल की गोद में बैठ रहे हो। अरे यहां तो लड़ाई चल रही है काल की और दयाल की, काल की और दयाल की लड़ाई चल रही है, ज्ञान और अज्ञान की। और तुम मुख्य लोग, आश्रम के मुख्य लोग, गुरुदेव का परिवार काल के पक्ष में जाके खड़ा हो रहा है, काल के पुत्रों की विवाह पंचमी मना रहा है। अरे वो दुनिया कैसे छोड़ेगी इन कुकर्मों को, इन पाखंडों को, जब तुम उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हो, तुम उनका उत्साह वर्धन कर रहे हो कि आओ विवाह पंचमी बनाओ, काल पूजा करो, खाने पीने की चिंता मत करना, हम संत रामपाल जी के मूर्ख भगत तुम्हारे लिए लड्डू जलेबी बर्फी बना के तैयार रखेंगे। इसलिए वो भगवान खून के आंसू रोकता है हिसार जेल में बैठ के कि नालायकों, काम मत बिगाड़ो, या तो ये भक्ति छोड़ दो तुम। इसलिए वो परमात्मा लेकिन खुल के नहीं कह सकता,
उसको पता है कि ये कितने बड़े अज्ञानी हैं, काल इनके सिर पे बैठा है, मेरी संगत का सत्यानाश कर देंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इससे ज्यादा क्या और सीना फाड़ के दिखाएंगे। अब क्या करें गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। संगत क्यों अकाल मौत मर रही है? इसलिए संगत अकाल मौत मर रही है। ये हिसार जेल से आई हुई ऑडियो, एपिसोड नंबर 65। और क्या कह रहे हैं भगवान कि संगत में अकाल मौतें हो रही है, किसी का युवा लड़का मर रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं क्यों मर रहे हैं मुझे तो पता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। मजबूरी है गुरुदेव भगवान की, इनकी मूर्खता को देखते हुए, अपने परिवार की काल प्रेरणा को देखते हुए। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। पता है गुरुदेव को कि इन्होंने मेरी मर्यादा तोड़ते हुए, मेरे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। किसको समझाएं? क्या दीवारों से माथा मारें? 30 साल से समझाया, जब नहीं समझे अब क्या समझेंगे। और ये तो काल के जीव है, जरा भी इनको कुछ बोल दिया, ये लाखों की संगत जो आश्रम में जाती है सबका सत्यानाश कर देंगे। ये मालिक सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप हैं, इनके सारे कुकर्म देखते हुए। जो आश्रम में इन्होंने हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, स्टेडियम बना दिया, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन, उनको पैसा देना, आरक्षण में भक्तों को बैठाना, चंदे के रूप में उनको पैसा देना, दुनिया भर का बवंडर आश्रमों में, दुनिया भर का पाखंड, मिट्टी के गधे बैल बनाना, सब देख रहा वो भगवान। लेकिन कह रहा कि कुछ कह नहीं सकते। क्यों मर रहे हैं? गुरुदेव कह रहा मुझे पता है क्यों मर रहे हैं, क्योंकि मर्यादा टूट रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। किसको कहें? अरे कहा के तो भगवान जेल में जाके बैठ गया कि नालायक मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। अब किसको समझाएगा भगवान? अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। इन लोगों के इन्हीं कुकर्मों को देखते हुए कि पहले तो तुम्हें ज्ञान नहीं था, अब तुम्हें ज्ञान दे दिया, फिर भी तुम नहीं सुधर रहे, तुम पत्थर हो चुके हो, पत्थर। क्या कह रहे हैं मालिक? पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो, पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटम भी ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, नाट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो एक काम, तो वो पत्थर है। पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डाल कर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बिड़ा दो, जो कि तो चिंगारी पट तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय, क्या कह रहे हैं परमात्मा? पत्थर को चाहे कितने समय तक, लाखों साल तक पानी में डाल के रखो, जैसे बाहर निकालोगे, आपस में रगड़ोगे, चिंगारी उठेगी, उस पर कोई असर नहीं होता। जबकि पानी में तो हर चीज नॉर्मल हो जाती है। इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि जो काल के जीव हैं, जो काल प्रेरित प्राणी हैं, उनको चाहे कितने दिन सत्संग सुना दो, उनके ऊपर वचनों का कोई असर नहीं होता। वो सारे के सारे कुकर्म फिर वो वैसे करते हैं, संत से दूर होते ही। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से ये सारे के सारे कुकर्म इन पत्थर जीव, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने, स्वयं के भी ढेर सारे कर्म फोड़ लिए और लाखों की संगत के भी फोड़ दिए। क्या करें परमात्मा आगे अकाल मौत के विषय में? ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, एक सेकंड के बाद पता नहीं कहां बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जूंगी में और पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने के फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आपका? सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर मर्यादा में रहोगे तो कबीर परमात्मा आपके किसी भी सदस्य की अकाल मौत नहीं होने देगा।
जबकि संत रामपाल जी की संगत में अकाल मौतों की लाइन लगी हुई है। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, क्यों मर रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं हमें पता है क्यों मर रहे हैं, क्योंकि मालिक तो अंतर्यामी है, पता है कि मर्यादा किसी की छोड़ नहीं रखी मैनेजमेंट ने। फिर कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। अगर मुंह पे कह देंगे मैनेजमेंट को कि नालायको तुम ये क्या कर रहे हो, संगत की ऐसी की तैसी। दूसरा, काल के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का कि भगवान केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को समझ के भक्ति करे वो आपका, नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना। तो ये रिजेक्टेड माल है, परमात्मा इनको सबको रिजेक्ट कर चुके हैं। इनको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया, लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब सारे गीत गा देता हूं, यानी तुम्हें फाइनल बता देता हूं, अपनी गलती से मरोगे। और ये गलतियां संगत से करवाई जा रही है। कभी अयोध्या में भंडारा, कभी नेपाल में विवाह पंचमी में भंडारा, विवाह महोत्सव मनाना काल के पुत्रों का, आन उपासना में सहयोग करना, जा जाके गंदी राजनीतियां करवाना। तो गुरुदेव कह रहे कि अपनी गलती से मरोगे। भाई और बहनों, बचा लिया परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़कर, नहीं तो हमारी भी ऐसे अकाल मृत्यु होती, दुर्गति को प्राप्त होते। और आने वाले समय में क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है महाविनाश की। आने वाले 4 साल भगत ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ढूंढने से। क्या कह रहे हैं मालिक? अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लगन सा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तू कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटिवादी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, ये काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है, और उसके बाद इसका दाव ले जाता है। गरीब दास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड, मेरे भगत का नाम खंड करवा देता है, मैं क्या करूं। तो ये कुक्रम करवाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुक्रम, आन उपासना में सहयोग, ये है वो कुक्रम जिससे भक्तों की मर्यादाएं खंडित हो रही है। इस भंडारे में जितना भी पैसा खर्च होगा और जिन जिन भक्तों ने जितना भी दान इन आश्रमों में दिया है, उसी अनुपात में सबको परिणाम भोगने पड़ेंगे, सबकी मर्यादा खंडित है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मरोगे तो अपनी गलती से मरोगे। तो भाई और बहनों, ये क्या हो रहा है संगत में? अरे फिर संत रामपाल जी की भक्ति रह कहां गई? फिर संत रामपाल जी के ज्ञान में और नकली संतों के ज्ञान में क्या फर्क रह गया? वो भी देवी देवताओं की पूजा में लग रहे हैं, इस पाखंड में सहयोग कर रहे हैं, और संत रामपाल जी का परिवार भी वही काम करने लग गया। तो भाई और बहनों, फिर भक्ति में अंतर क्या रह गया? ये तो वही पाखंड, वही ड्रामा, वही नौटंकी। फिर क्या फायदा संत रामपाल जी की शरण में आके भक्ति करने का? ये बहुत बड़ा काल का भयंकर षड्यंत्र 2028 युग परिवर्तन से पहले पहले मर्यादा खंडित करवा के अपने मुंह में चबा चबा कर खाने के लिए।
और अगर संगत की आंखें नहीं खुली, समय रहते यदि अपने जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांग के साथ संगति से नहीं जुड़ी, इन आश्रमों में जाना नहीं छोड़ा, भाई और बहनों, वो दुर्गतियां होंगी। दुनिया देखेगी कि संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में क्या हो रहा है, आपकी आंखों के सामने है।